गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेफ्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट, वैसे तो फर्स्ट पार्ट ही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में अभी कुछ रह गया था तो उसको मैं आज आपको कवर कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, फाइंड और रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। कौन कह रहा है इस बात को? साहिब कह रहा है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब से ये बात कौन कहता है? ये बात साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 का नोट भी मिल जाता है कूड़े के ढेर में, और कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। ठीक है। हिज आईज, उसकी आंखें लाइटनिंग अप। लाइटनिंग अप का मतलब होता है चमक उठती है। जब वो 10 के नोट की बात करता है या 1 के नोट की बात करता है तो उसकी आंखों में चमक होती है। When you can find a silver coin, जब आपको मिल सकता है, जब आपको मिल जाता है क्या? एक चांदी का सिक्का। इन अ हीप, हीप कहते हैं ढेर को, है ना। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर में, यानी कूड़े करकट के ढेर में जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम स्क्राउंजिंग करे बिना, स्टॉप मतलब रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको किसी, मान के चलो कोई बच्चा कूड़ा ढूंढ रहा है, कूड़े करकट में कोई सामान ढूंढ रहा है और उसको सिल्वर कॉइन मिल जाए तो फिर उसको और जिज्ञासा आएगी कि मुझे शायद और सिल्वर कॉइन्स मिल जाए, है ना। तो वो कह रहा है यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम स्क्राउंजिंग करे बिना नहीं रह सकते। स्क्राउंजिंग मतलब सर्च किए बिना नहीं रह सकते। और क्योंकि देयर इज होप, क्योंकि एक आशा होती है। ऑफ फाइंडिंग मोर, फाइंडिंग मोर मतलब और ज्यादा पाने की और उम्मीद हो जाती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट हैज अ मीनिंग डिफरेंट, उसका एक अलग ही मतलब है। फ्रॉम व्हाट, उससे, इट मीन्स जो मतलब है किसके लिए? टू द पेरेंट, टू देयर पेरेंट्स, माता पिता के लिए। यानी माता पिता के लिए जो गार्बेज का जो मतलब है ना, बच्चों के लिए वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चों के लिए ना वो और अच्छी चीज है, उनके एक मनोरंजन की चीज भी है। और क्योंकि द चिल्ड्रन, बच्चे, इट इज रैप्ड, फॉर द चिल्ड्रन तो हो गया, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, यह रैप्ड इन वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्य में लिपटी हुई चीज। रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, और वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है, यानी बच्चों के लिए एक एडवेंचर है। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह सर्वाइवल का साधन है। सर्वाइवल जानते हो? सर्वाइवल का मतलब होता है लिवलीहुड, लिवलीहुड यानी जीविका। छोटे बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य से भरी हुई चीज है, आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है, जबकि बड़ों के लिए यह जीविका का साधन है। क्लियर? चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, आई मतलब अनीस जंग ने, उस लेखिका ने साहिब को देखा, साहिब को देखा, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, बाई द फेंस्ड गेट, चार दीवारी का जो गेट था उसके बगल में या उसके साइड में, बाई का मतलब होता है साइड में, उसके साइड में खड़े हुए देखा, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के, यानी पड़ोस के, पड़ोस में जो गेट था उसके साइड में खड़ा हुआ देखा, किसको? साहिब को। किसने देखा? अनीस जंग ने देखा। क्लब, नेबरहुड क्लब मतलब नेबरहुड, पड़ोस के क्लब के पास, वॉचिंग टू यंग मैन, और वह जो लड़का था ना साहिब, वो वॉचिंग माने देख रहा था, दो यंग मैन को, दो जवान लोगों को, ड्रेस्ड जो पहने हुए थे इन व्हाइट, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। यानी साहिब ने देखा उसके पड़ोस में दो व्यक्ति हैं और वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, साहिब ने क्या कहा? मुझे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। ही हम्स, हम्स का मतलब होता है भिनभिनाते हुए कहना, धीरे से कहना। तो उसने धीरे से कहा कि मुझे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। कंटेंट, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट माने होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड, है ना। संतुष्ट था, टू वॉच माने देखकर, इट माने इसे, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस चार दीवारी के पीछे से, चार दीवारी के पीछे से, स्टैंडिंग माने खड़े होकर, चार दीवारी के पीछे से खड़े होकर देखकर इसको क्या था? संतुष्ट था, यानी देखने में उसको संतोष की अनुभूति
हो रही थी। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन, मैं अंदर जाऊंगा। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी चारों ओर नहीं होगा। यानी मैं चार दीवारी के अंदर जाऊंगा उस टेनिस के गेम के पास जहां पर जब जाऊंगा जब वहां पर कोई भी नहीं होगा। ठीक है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहां का जो रखवाली करने वाला है, गेट कीपर जो है, लेट्स मी, वह मुझे जाने देता है। और यूज द स्विंग्स, और यूज द स्विंग्स का मतलब होता है, स्विंग का मतलब होता है झूला, और मुझे झूले को यूज करने देता है। साहेब टू, साहेब भी इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी, अब ये दूसरा टॉपिक आ गया, दूसरी बात आ गई कि साहेब भी वेयरिंग माने पहना हुआ है टेनिस शूज, टेनिस के जूते। यानी आज जो साहेब है वो टेनिस खेलने के मूड में है, तो वह टेनिस के जूते पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं, स्ट्रेंज मतलब विचित्र लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी बदरंग शर्ट पर। डिसकलर्ड का मतलब होता है कलरलेस, मतलब जिसका कलर उड़ गया हो, है ना। तो उसके डिसकलर्ड शर्ट पर उसके जो जूते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं, स्ट्रेंज मतलब अजीब लग रहे हैं। एंड शॉर्ट, और वो शॉर्ट भी पहना हुआ है, शर्ट भी पहना हुआ है और शॉर्ट भी पहना हुआ है। शॉर्ट जानते हो, शॉर्ट का मतलब होता है नेकर, यानी शर्ट और नेकर पर, उस बदरंग शर्ट और नेकर पर उसका जो शूज है, टेनिस शूज है, वो क्या लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। स्ट्रेंज मतलब विचित्र लग रहा है, अजीब लग रहा है। अब मैंने उससे पूछा कि भाई ये टेनिस शूज तेरे पे कैसे आए, तो समवन गेव देम टू मी, किसी ने, देम माने उनको, गेव मतलब दिया था, टू मी मतलब मुझे। कौन कह रहा है, साहब कह रहा है कि मुझे ये टेनिस शूज किसी ने दिए थे। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या करने के, मैनर माने तरीके से, व्याख्या करने के तरीके से वह कहता है, मतलब व्याख्यात्मक तरीके से वो कहता है कि किसी ने मुझे दे दिए थे तो मैंने पहन लिए। द फैक्ट, फैक्ट क्या है, दैट कि दे आर डिस्कार्डेड, कि वे डिस्कार्डेड कर दिए गए थे। डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिए गए थे। हाँ, तो द फैक्ट, तथ्य यह है, दैट कि दे आर डिस्कार्डेड, कि उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था। डिस्कार्ड मतलब त्याग दिया गया था। उन जूतों को ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय के द्वारा। सम का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सम का मतलब है यहाँ पर, एक सेकेंड, सम का मतलब है यहाँ पर एनी, है ना। एनी मतलब किसी, किसी रिच बॉय के द्वारा उन जूतों को त्याग दिया गया था। कोई धनी लड़का होगा, पैसे वाला लड़का होगा, तो उस पैसे वाले लड़के ने उन जूतों को पहनना बंद कर दिया था, इसलिए उसने मुझे उनको दे दिया था। हु परहैप्स, जो शायद, जिसने शायद रिफ्यूज माने मना कर दिया था, तो वियर देम, उनको पहनने से, उनको पहनने से, किनको पहनने से, उन जूतों को पहनने से उस रिच बॉय ने मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बिकॉज और एक होता है बिकॉज ऑफ, दोनों का ध्यान रखना है। बिकॉज आपका कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के कारण, के कारण। तो बिकॉज ऑफ अ होल, उसमें छेद हो गया था, क्या हो गया था, छेद हो गया था, उसकी वजह से उसने उसको पहनने से मना कर दिया था। इन वन ऑफ देम, उनमें से एक जूते में, जैसे मान लो दो जूते रहे होंगे, तो दो जूतों में से एक जूते में क्या हो गया था, छेद हो गया था, इसलिए उस रिच बॉय ने उसको पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बॉदर हिम, ये बात उसको बॉदर नहीं की, बॉदर मतलब परेशान नहीं करती है। कौन सी वाली बात, कि इस जूतों में छेद हो रहा है, उसको, उसने सोचा कि कोई टेंशन नहीं है, जूतों में छेद हो रहा है तो बना रहे, अपने को पहनने के काम आएंगे, तो साहब ने वो एक्सेप्ट कर ली, है ना। और क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि वो व्यक्ति जो वॉक माने टहलता हो, बेयरफुट माने नंगे पैर, ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर टहला हो, नंगे पैर चला हो, इवन शूज, जूते भी, विद अ होल, होल वाले जूते भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम के सच होने जैसा है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कभी जूते ना रहे हो, उसको छेद वाले जूते मिल भी जाएं, तो उसके लिए तो एक सपना सच होने वाली बात के समान है। क्लियर, एकदम कट क्लियर समझ में आना चाहिए। इवन शूज, जूते भी, विद अ होल, होल वाले जूते भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू,
ड्रीम के सच होने के बराबर है, ठीक है। बट परंतु या लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, गेम जिसको वो देख रहा था, कौन से गेम को देख रहा था, टेनिस वाले गेम को देख रहा था। तो टेनिस वाला गेम जो जो वो देख रहा था, सो इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस गेम को देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर था, उसकी पहुंच से बाहर था, क्योंकि वो सोच रहा था मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे कौन अपने साथ खिलाएगा या कौन उस खेल को ज्वाइन करने देगा, तो वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने वे पर था, वे मतलब रास्ते पर था, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ मतलब दूध की दुकान पर, दूध की दुकान पर। अब आप सोच रहे होंगे दूध की दुकान कहाँ से आ गई, रास्ता कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या किया उसने, घर की मजबूरियों को समझते हुए वो जो रैक पिकिंग का काम है ना, वो रैक पिकिंग का काम उसने छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है, और उसकी जगह पे वो जॉब करने लग गया है, किसमें, मिल्क बूथ की दुकान पे, जो दूध की दुकान होती है ना, उसकी दुकान पे उसने जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो वो मिल्क बूथ पर जा रहा है, और वो रास्ते में, इसमें मतलब रास्ते में, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कनस्टर, एक स्टील का कनस्टर है, उसके हाथ में क्या, स्टील का कनस्टर है। आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ, कौन कह रहा है ये बात, ये बात कह रहा है साहिब, अब मैं काम करता हूँ इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, सड़क के नीचे, सड़क के नीचे, सड़क के पार कह सकते हो या सड़क के उस पार कह सकते हो, सड़क के उस पार मैं एक चाय की स्टॉल पर, छोटी सी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, वह कहता है, पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए, यानी दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं फलानी स्टॉल पर जो है काम करता हूँ। आई एम पेड, मुझे पे किए जाते हैं, मुझे पे किए जाते हैं, यानी मुझे पैसे दिए जाते हैं 800 रुपीज, 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सारा भोजन, मील का मतलब होता है भोजन, पूरे दिन का भोजन, यानी मुझे 800 रुपए दिए जाते हैं और मुझे पूरे दिन का भोजन दिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा, अनीश जंग ने मुझसे पूछा, उस लड़के से पूछा, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब करना पसंद है। उस अनीश जंग ने, उस लेखिका ने उससे पूछा क्या उसको जॉब करना पसंद है। तो देखो लड़का क्या कहता है, लड़का कहता है आई आस्क, मतलब अनीश जंग ने पूछा उससे, आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देख सकती थी, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक को लॉस्ट कर चुका था। केयर फ्री लुक मतलब बेफिक्री वाली लुक, जो पहले जब वो रैक पिकिंग का काम करता था, तो जब मन होता था जब जाता था, जहां मन होता था जहां जाता था, तो जो केयर फ्री जो लुक था, वो उसका लुक जो है लॉस्ट हो गया था, है ना। नौकरी, नौकरी तो आप जानते हो कि नौकरी और क्यों करी, तो वो नौकरी में वो उसको हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही थी, जो हैप्पीनेस अपने खुद के काम में मिल पा रही थी, आई मीन टू से रैक पिकिंग में मिल पा रही थी। ओके, द स्टील कनस्टर, जो स्टील का कनस्टर था, सीम्स हैवियर, वो ज्यादा उसको हैवियर लग रहा था, कंपैरेटिव डिग्री है हैवी की, तो ज्यादा उसको भारी लग रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक वाले बैग से, कौन से वाले प्लास्टिक वाले बैग से, जो वो रैक पिकिंग करने जाता था ना, तो प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक की जो पॉलिथीन टाइप की होती है, उसको कंधे पे लटका के जाता था, तो उस प्लास्टिक बैग से वो स्टील का कनस्टर उसको ज्यादा भारी लग रहा था। स्टील का कनस्टर मतलब जिसमें चाय वगैरह जाती है ना, ही वुड कैरी, जिसमें वह ले जाता था, सो लाइटली, जिसको वह ले जाता था, सो लाइटली, बड़े हल्के से, ओवर ए शोल्डर्स, अपने कंधे के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर, यानी वो जो ले जाता था, क्या नाम था उसका, प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग जो अपने कंधे पर लेके जाता था, वो उसको ज्यादा लाइट लगता था, और ये जो कनस्टर है ना, स्टील का कनस्टर, वो उसको ज्यादा भारी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो ना उसको मजबूरी में करना पड़ा, उसको कोई इच्छा नहीं है कि वो जॉब करे, उसकी इच्छा यही थी कि वो रैक पिकिंग करे, तो उसको भारी लग रहा है ना। द बैग, लड़का, सॉरी द बैग, जो बैग था वॉज हिज, वो उसका खुद का था, वो उसका खुद का था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कनेस्टर उस व्यक्ति का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का ओन्स है, ओन्स मतलब मालिक कह सकते हो, या जो जो उस पर ओन करता है, ओन मतलब मालिक ही करता है, यानी वो जो कनेस्टर है वो उस आदमी का है जो चाय की दुकान पर ओन करता है, ओन मतलब मालिक ही करता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अपना खुद का मास्टर, नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा, नहीं रहा। नो लॉन्गर का यूज आपने सुना होगा, जैसे अगर मैं मुझे कहना हो दोस्त दोस्त ना रहा, तो फ्रेंड इज
नो लॉन्गर फ्रेंड, फ्रेंड इज नो लॉन्गर फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो उस तरीके से बोल सकते हो आप फ्रेंड इज नो लॉन्गर फ्रेंड, या लव इज नो लॉन्गर लव। क्लियर? तो ये एक पैराग्राफ मैंने आपको पार्ट पूरा करा दिया। दूसरा पार्ट आपका आएगा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये आपका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी है, तो इस पार्ट को भी हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर आपको पर डे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।